दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एली नाम की एक मदर से, जो कि अपने बेटे जिम के साथ अपनी मां की विशिंग पार्टी में जा रही थी। इसके पिछले कुछ हफ्ते पहले एली के पति ने उससे कहा था कि मैं जल्दी घर वापस आऊंगा, लेकिन अब तक उसका कोई भी पता नहीं चला। एली को लगा कि उसका हस्बैंड भी उसी पार्टी में आएगा तो वह उससे वहीं पर बात करेगी। एली की मां के घर का रास्ता इतना ज्यादा लंबा था कि वह ड्राइवर भी चकरा गया था। अब ड्राइवर को भी लग रहा था कि वह कहां आकर फंस गया। ये पेड़ भी ना कितनी कुत्ती चीज है जिसके लिए कुछ भी करना पड़ता है। उनकी गाड़ी बीच घने जंगल में जा पहुंची। हेडलाइट के सामने एक बड़ा सा हिरण खड़ा था जिसका नाम बिम्बी था। बिम्बी बिना देर लगाए उनकी गाड़ी को अपने सींग से उलट के रास्ते के साइड कर देता है और उस गाड़ी को चकनाचूर करने के लिए बार बार उस पर कूदने लगता है, जिस पर कि ड्राइवर की हालात बहुत गंभीर हो जाती है। एली ने उस हिरण की शक्तियों को देखकर अंदाजा लगा लिया कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है, नहीं तो यह हिरण उसे मार देगा। वो अपने बेटे को खिड़की तोड़कर वहाँ से निकालती है और वहाँ से भागते भागते अपनी माँ के घर पहुँचती है। एली घर पर पहुँचने के बाद भी वहाँ का मंजर नहीं भूल पा रही थी कि आखिर कोई हिरण इतना कैसे खतरनाक हो सकता है। जिम वहाँ पहुँचकर देखता है कि उसके दोनों मामा वहाँ पर पहले ही मौजूद थे। जहाँ पर हम दादी को भी देखते हैं, जो कि एक अजीब तरह की कई सारी पेंटिंग्स बना रही थी। जिम के मामाओं को लग रहा था कि वह पागल हैं, लेकिन एली उनकी पेंटिंग देखकर समझ पा रहे थे कि कोई पागल इतनी बढ़िया पेंटिंग नहीं बना सकता। दादी जितनी भी पेंटिंग बना रही थी सब में उस हिरण का जिक्र था। एली उस हिरण को देखकर एक बार तो डर जाती है और उसे सारा का सारा मंजर फिर से एक बार याद आता है। एली इसके बारे में वहाँ पर सब कुछ सबको बताती है, लेकिन इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। वह अपने जख्मों को भी दिखाती है। तब जाकर उन सबको एली की परेशानी समझ में आती है। एली वहाँ पर पुलिस बुलाना चाहती थी, लेकिन वह जंगल इतना सुनसान था कि वहाँ पर मोबाइल टावर का सिग्नल ही नहीं था। तभी जिम के बड़े मामे ने कहा, चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं, और वो वहाँ अकेले ही निकल जाते हैं। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ था वहाँ पर 3 शिकारी पहुँचते हैं। उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। वह वहाँ पर जाँच कर रहे थे। देखते हैं कि ड्राइवर पूरी तरीके से मर चुका था। वहाँ पर उन्हें एली का फोन भी मिलता है, जिसमें कि दादी के घर का एड्रेस भी था। तभी उन शिकारियों में से एक को वहाँ पर एक सनसनाई आवाज आती है। वे बिना देखे उस तरफ ही गोली चला देते हैं, लेकिन इस गोली से एक निर्दोष मारा गया। वह कोई और नहीं बल्कि जिम के बड़े मामा थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से दादी के घर पर, और दादी का व्यवहार और भी बदलता जा रहा था। वहाँ पर जिम का चचेरा भाई और उसकी बहन भी थी। तभी जिम देखता है कि दादी खिड़की की ओर जाती है। जिम जिज्ञासावश उनसे पूछता है कि दादी आप क्या देख रही हो। अचानक उस खिड़की के पार से एक काली परछाई गुजरती है और पल ही पल में बाहर देखने पर पता लगता है कि वहाँ पर वो विशाल हिरण वहीं पर खड़ा हुआ था। जिम सबको आवाज लगाता है। एली जिम और दादी को वहाँ से तुरंत ही हटा लेती है और आखिरकार वह हिरण घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जिम के छोटे मामा उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में जिम की चचेरी बहन उस हिरण के जाल में फंस जाती है। पहले तो वह अपने आप को खुद को बाथरूम में बंद करती है, लेकिन वह हिरण उसका भी दरवाजा खोल देता है। इसके तुरंत ही सीन में घर से बाहर सभी लोग आकर एक वैन में बैठते हैं। बैठने के बाद उन्हें पता लगता है कि उनमें से एक मेंबर गायब था, जिम की चचेरी बहन। इधर उसकी बहन बाथरूम की खिड़की से वहाँ से निकलने का सोचती है, जिस पर वह हिरण पीछे से उस पर वार पे वार करता जा रहा था और आखिरकार वो वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे वह खूंखार हिरण अब भी पड़ा था। वह बहुत तेजी के साथ दौड़ती है, लेकिन वह हिरण पीछे से आकर उसके शरीर को आधे से अलग कर देता है। उसकी यह दर्दनाक मौत देखकर वह सभी की रूह कांप जाती है। गाड़ी स्टार्ट करके निकलते ही वह तुरंत ही देखते हैं कि वह हिरण उनका पीछा करने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह वार पे वार गाड़ी पे कर रहा था। हालांकि वह अच्छा था कि इनकी वैन काफी मजबूत थी। काफी दूर पीछा करने के बाद जब हिरण थक जाता है तो वह एक जगह पर रुक जाता है और तब उन सबकी जान में जान आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दादी के घर के पास, जहाँ पर वह तीनों शिकारी अब दादी के घर पहुँच चुके थे। वहाँ की हालत देखकर वह समझ गए कि यहाँ पर वही खूंखार जानवर ने हमला किया था। वह बाहर आकर देखते हैं तो जिम की चचेरी बहन अब भी दर्द से कहरा रही थी। उन्हीं में से एक शिकारी चाकू निकालकर उसे तुरंत ही आजाद कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि वैन में जा रहे इन सब की खुशी पल भर में ही एक दुख में बदल जाती है। रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था।
वह उस पेड़ को हटाने के लिए वहाँ पर नीचे उतरते हैं। एक रस्सी बांधकर वैन के पीछे लगाते हैं ताकि वह उसे खींचकर वहाँ से हटा सकें। उन्होंने गाड़ी से रस्सी बांधी ही थी, तभी वह विशाल हिरण फिर से उनकी वैन के सामने आ पहुंचा। इस बार जिम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वह तुरंत ही उस हिरण को देखकर डर के मारे एक्सीलेटर दबा देता है और वैन तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन पीछे से उसके छोटे मामा जो कि उसी रस्सी पर पैर रखे हुए थे और उनका पैर फंस जाता है, वे भी उसी कार के साथ उनकी गाड़ी के साथ घिसटते हुए उसी के साथ जाने लगते हैं। और उधर चचेरा भाई उनका जंगल में अकेला ही यह सब सनसनी निगाहों से देख रहा था। जिम ने तय कर लिया था कि इस बार वह उस हिरण को कुचल के मार देगा। जैसे ही वह हिरण उस गाड़ी के पास पहुंचा, वैसे हिरण ने अपना रास्ता बदल लिया और उसके चाचा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ उठा। चाचा यह देखकर वहां पर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की और अंदर भागने लगा। वह जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वह हिरण वहां पर पहुंचता है। उसे वहां पर पता लगा कि यह अपने शिकार को सूंघ कर ढूंढता है। उसे लगा कि वह चुपके से वहां से निकल जाएगा। वह चाह ही रहा था कि तभी उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ता है। चर्र की आवाज से वह हिरण उसकी ओर जाग उठता है। फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारता और भी तेजी के साथ वह दौड़ता है। भागते भागते उसका पैर कदम एक जगह टकरा कर वहीं पर गिर जाता है। जहाँ पर वह गिरा था जानवरों की गंदगी थी। उसे यह देखकर उल्टी आ रही थी, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। हिरण वहां पर आया, लेकिन उसे सूंघकर वहां से चला गया। उसका भाई तो वहां पर बच गया, लेकिन अब उसके सामने एक घना जंगल था और उस जंगल में वह फंस के खो चुका था। उसे नहीं मिल रहा था कोई भी रास्ता। तब उसे वहां पर एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश दिखाई देता है। वह उसके पैर के पास आता है, लेकिन उसका भाई उसके पैर उसे मार कर दूर फेंकता है। पल ही पल में उनकी संख्या बढ़ने लगती है। उसे लगा कि ये छोटे खरगोश क्या ही बिगाड़ लेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपना मुंह खोला तब उनके अंदर भी वही नुकीले दांत थे जो कि किसी भी चीज को काट के फेंक सकते थे। लड़का धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगा। उसका पांव फिसला और उसका सिर जाकर एक जाल में फंस गया और वह भाग भी नहीं सकता था और उन खरगोशों ने उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसे मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के एक पेड़ पर वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, यानी पर उन सब पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिम के पास से, जहाँ पर उसका फ्यूल अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वैन के रुकने के बाद वह देखते हैं कि उसके मामा की हालत अब एकदम गंभीर हो चुकी थी और वह मरने की हालात में थे और जल्द ही वह अपना जीवन छोड़ देते हैं। तभी एली देखती है कि उसकी माँ घने जंगल के बीच में जा रही थी। वह उसका पीछा करने लगती हैं और पीछा करते करते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जहां पर कई सारी हड्डियां मांस पड़ी थी। उन्हें यह बात पता लग गई कि यह कोई और जगह नहीं बल्कि उसी हिरण का बसेरा है। हिरण की उस दहाड़ ने उन सबकी रूह कपा दी। एली तुरंत ही जिम और दादी को अपने साथ ले जाकर झाड़ियों के बीच से निकाल दिया और तुरंत ही हाईवे पर पहुंच गए, जहां पर उन्हें एक हेडलाइट जलती हुई गाड़ी दिखाई देती है। वह वही शिकारी थे। वह बिना सोचे समझे उसकी कार में बैठ जाते हैं। वह कार जाती है एक छोटी सी बस्ती में, जहाँ पर एली देखती है कि वहाँ का हेड उसका पति था। एली कहती है कि ये है तुम्हारा जरूरी काम जो तुम इतना देर से करने के लिए आए थे। जिम यह सब सुनकर एकदम टूट सा जाता है। वह घर से बाहर निकलता है। वह देखता है कि वो शिकारी एक छोटे से हिरण के बच्चे को चारा बनाकर जंगल में ले जा रहे थे। जिम भी उसका पीछा करता रहता है। जिम वहाँ पर जाकर देखता है कि वह हिरण को चारा बना देते हैं और इधर हम देखते हैं कि एली जिम को ना पाकर वहाँ पर घबरा जाती है। तभी उन्हीं में से शिकारी एक वहाँ पर पेशाब करने लगता है। उसे थोड़ी सी सनसनाहट की आवाज आती है। वह उसे देखने बढ़ता है कि और वह किसी को वहाँ पर बुला पाता है। इससे पहले वह हिरण आकर उसकी खोपड़ी को ही खा लेता है और दूसरा शिकारी बेखबर इंतजार करता रहता है कि उसका साथी अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वह उसकी खोज की तलाश में जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि सरकटा शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। वह देखकर यह सब डर जाता है और तभी उसके सामने वह हिरण आता है। वह शिकारी वहां से तुरंत ही भाग निकलता है। जिम इन सब का फायदा उठाकर उस छोटे हिरण को पिंजरे से निकाल देता है। तभी वहां के लगे कैमरे में वहाँ की सिक्योरिटी बैच यह सब देख लेती है और तुरंत ही वहाँ पर एक आदमी आता है, लेकिन तब तक जिम उस हिरण को लेकर वहाँ से निकल चुका था और इधर वह शिकारी भी वहाँ से भागते हुए गाड़ी में बैठता है ताकि वह वहाँ से निकल सके। लेकिन अगले ही पल खिड़की तोड़कर वह हिरण उसे निकाल कर खा लेता है और इधर बेस पे तैनात यह सब महिला ने देख लिया कि वह हिरण अब उनके बेस पर भी आ चुका है। वह तुरंत ही गन लेकर सबको सावधान करती है। वह वहाँ से भागने वाले थे, तभी उनके घर में वह हिरण प्रवेश करता है
वह हिरण उस दादी के ऊपर हमला करने वाला था, तभी वह सिक्योरिटी गार्ड उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हिरण ने वहां के दरवाजे को तोड़कर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान को बचाने के लिए वहां पर बंदूक से फायर करती रही। एक गोली जाकर वहां के रखे सिलेंडर में लग जाती है और वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। नतीजा पूरा वहां का बेस जल के राख हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एली, जिम, उसका हस्बैंड और उसके हस्बैंड का सबसे बड़ा बॉस वहां पर आ गया था। वह जिम को उस हिरण को देने के लिए कहता है, लेकिन वह हिरण को देने से मना कर देता है। वह जिम के ऊपर बंदूक ताने हुए था, तभी वहां पर एक बार फिर से उसे हिरण की गर्जनाहट सुनाई देती है। वह हिरण उस धमाके से भी बच के वहाँ से निकल चुका था। वह तुरंत उस बॉस के ऊपर हमला कर देता है और उसे घने जंगल में ले जाता है। और इधर एली वहाँ पर फोन लगाकर पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड इसके लिए मना कर देता है और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से जंगल के बीच भाग लेता है और वह हिरण भी वहाँ पर लौट आता है। अब एली और जिम जंगल में अकेले थे उस हिरण के सामने, लेकिन उस हिरण ने इस बार उन पर हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने बच्चे को लेना चाहता था। एली ने उसके बच्चे को उसके पास लाकर कर दिया। यहाँ पर हमें पता लगता है कि अभी भी उस हिरण के अंदर ममता जाग रही है और वह अभी भी एक अच्छा हिरण बन सकता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार यह हिरण इतना म्यूटेट क्यों हुआ था। क्या हुआ कि जब यह हिरण छोटा ही था तभी इसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया और वहाँ के बार बार पेड़ कटाई की वजह से वहाँ के संतुलन खराब होने लगा। वहाँ का पानी दूषित होने लगा और उसी पानी का सेवन की वजह से यह म्यूटेट हो गया और ऐसे ही खरगोश भी हुए थे। लेकिन तभी उस हिरण के ऊपर कई सारी गोलियां चलती है। यह वही बॉस था जो कि बदला लेने के लिए आया था। तभी उस बॉस के ऊपर भी कोई गोली मार देता है और वह मारा जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी थी। इस कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एली का हस्बैंड वहां से भाग रहा था, लेकिन तभी उसके शीशे के सामने या कहें गाड़ी के अंदर वही एक क्यूट सा खरगोश आ बैठता है और वह तुरंत उसके गर्दन पर हमला कर देता है और वह मारा जाता है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अंधेरी भरी मूवी समझ में आई होगी। बाकी ऐसी मूवी के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।